तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। राजेंद्र नगर पुलिस ने डकैती में मुलविस गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि बिहार से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद मुशाहिद आलम, मोहम्मद दिलबर और मोहम्मद शाहनवाज ने बिहार से एक देसी सहायता कट्टा लाया और लोगों को डरा धमका कर लूटना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि इन्होंने राजनगर पुलिस स्टेशन में 2 डकैती के मामलों में मुलविस हैं। राजनगर पुलिस ने मुशाहिद आलम और मोहम्मद दिलबर को गिरफ्तार कर लिया और मोहम्मद शाहनवाज मफरूर बताया जाता है। इनके यहाँ से एक देसी कट्टा, एक मोटरसाइकिल और 200 रुपए बरामद कर लिए गए। डीसीपी राजनगर ने प्रेस मीट में तफसीलात ఈజీ అమ్మటం ఈజీ తేవటం ఈజీ పట్టుకోవడమే కష్టం సీరియస్లీ అంటే 20,000 కోసం సార్ రియాల్ ఎంతకమ్మా అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒకటే తయారు చేస్తారు రేట్ మిషన్ మీద ఇది ఒక పీస్ తయారు చేసి కొడతాడు అంతే ఎక్కడన్నా పోవచ్చు ఎక్కడన్నా పోవచ్చు ఇక్కడ ఇంత క్లారిటీ ఏదో राजेंद्र नगर जोन में राजेंद्र नगर पुलिस आज एक रॉबरी गैंग को पकड़े। वो लोगों अभी तक 2 केसेस में इन्वॉल्व हुए। वो लोगों पूरा बिहार से आए। 2 साल पहले यहाँ आके काटेदान में रह रहे फैमिली के साथ और रिश्तेदारों को बुला लिए थे। यहाँ एक डिलीवरी बॉय जॉब और एक दूसरा फैक्ट्री में काम करते थे। बिहार जाके 8,000 में एक कंट्री मेड फायर आर्म लाके उसमें एक टूटा भी है। उसको लाके 2 ऑफेंसेस अभी तक करे। एक ऑफेंस में एक सिंगल आदमी मोटरसाइकिल पे जाने के टाइम पे एक पान शॉप के पास वो लोगों आके खरीदने के टाइम पे जेब से पैसे जब निकाला, जब देखा उनके पास पैसा है बोल के उनको फॉलो अप करके ऊपरपल्ली एरिया में उन जाने के टाइम पे उसको रात में वो गाड़ी आड़ लगा के उसके पास वो बंदूक से ढरा के वो पैसे ले खींच लिए थे 11,000। एक केस है वो। और दूसरा केस में भी वो सिंगल आदमी जब जा रहा ना उनको ढरा के उसके पास भी पैसे और आपको फोन एक खींच के गए थे। ये लोगों वहां से बिहार से ये हथियार लाके अभी तक 1 महीना हुआ। 1 महीने से प्लान करके 2 ऑफेंस करने के बाद आज पकड़ा गया। अगर नहीं तो ये एरिया में ये लोगों बहुत और ज्यादा ऑफेंसेस करते थे। अब मैं पब्लिक से ये गुजारिश है कि ये ऐसा वेपन के साथ जो फिरते वो काटेदान इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा से ज्यादा ये बिहार का नहीं तो दूसरा स्टेट्स के लोगों आके यहाँ रह रहे। नहीं तो हमारा लोकल्स भी कोई भी वेपन का इस्तेमाल कर रहा वो ऐसा शेक है तो पुलिस को अगर थोड़ा इतला करे तो पब्लिक को सर्विस करा जैसा होता। इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोगों उनको गुजारिश कर रहे। और एक क्या है, दूसरा स्टेट वालों को घर देने से पहले किराए को उनका कम से कम उनका आधार रख लेना। अब ये केस में अब जब घर के पास गया उनका वो उनका घर का मालिक को पूछे तो वो लोगों आधार कार्ड कुछ भी नहीं है। उनका नाम खाली एक नाम बोलता है। अगर वो नाम भी वो लोगों जो आदमी का नाम अगर अहमद है तो दूसरा नाम पे भी अगर वो लोगों ले सकते। ऐसा नहीं, उनका एक आधार तो कम से कम रख लिए तो उनको थोड़ा डर रहा था। अब ये एक गैंग जैसा लोगों आए है तो कुछ रात में बाहर फिर रहा ऐसा लोगों को किराए को घर देने से पहले ही आपका उनका आईडी प्रूफ लेना और कुछ शक है तो पड़ोसी वाले नहीं तो। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।